भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के सेल बहुत डाउन हो चुके हैं। मुझे भी एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रिएटर बहुत बुरा लगा। आज के इस वीडियो में ओला ने तो एक ऑफर जारी किया, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, बट एक सुर्खियों में ओला आ रहा है, कुछ नेगेटिव बात हुई है, उसके ऊपर डिटेल जानकारी लेंगे। आपको पता है कि पिछले 2 महीने में ओला के सेल्स बहुत बुरी तरीके से गिर चुका है, तो उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट की वजह से कुछ हुआ है या ओला ने कुछ गलत किया है, सारी जानकारी दे दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आया हूं यहां पे, आपको दिखेगी इतनी सुर्खियां। ओला इलेक्ट्रिक गेट्स फ्रेश शो कॉज नोटिस मिला है ओला को फॉर फेब्रुअरी सेल्स मिसमैच। यहां पे सेल्स फिगर्स में ओला ने कुछ गलत जानकारी दे दी। जो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, वाहन पोर्टल है, उसके ऊपर बहुत अच्छे अपडेट्स आते रहते हैं और कितनी इलेक्ट्रिक स्कूटर एक आधे कंपनी ने बेची ये आता है। तो वाहन पोर्टल का जो डाटा था उससे ज्यादा सेल्स ओला ने दिखाया था। वाहन पोर्टल को डाटा को मतलब इनडायरेक्टली गलत बोला था ओला ने, तो उसके ऊपर शो कॉज नोटिस आ चुका है। थर्ड नोटिस फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ओवर सेल्स मिसमैच। बहुत बड़ा है ये, और आप देखो सब वही चीजें है। रिलीफ फॉर ओला इलेक्ट्रिक एज रोसमार्टा विड्रॉज इंसॉल्वेंसी प्लियाज फॉर एनसीएलटी। क्या है वो बता दूंगा। ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स क्लाइम 6% टुडे, 2 दिन पहले की बात है। विल दिस रिबाउंड सस्टेन, गवर्नमेंट इशूड शो कॉज नोटिस। अरे बहुत बातें हैं, और इसके ऊपर और एक बात है, ओला फिर से सुर्खियों में आ रहा है क्योंकि भाई 15,000 रुपए तक का ऑफ चल रहा है S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के पे, वो भी आपको बता रहा हूं। पहले तो ये शो कॉज नोटिस क्या है वो देख रहे थे। CNBC TV 18 ने बोला है ओला इलेक्ट्रिक हैज रिसीव्ड ए थर्ड नोटिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। पूरी जानकारी के लिए एंड तक वीडियो देखना। इन सेल्स एंड रजिस्ट्रेशंस, और कुछ लोग हैं पिछले वीडियो के पीछे बहुत नीचे बहुत बुरे कमेंट्स किए हैं कि आपको ओला की तरफ से पैसा नहीं मिलता क्या, फलाना डिमका। अरे भाई, ओला के ऊपर अच्छी चीजें को अच्छे वीडियो भी बनाए हैं, बुरी चीजें हैं वो बुरा भी बोलता हूं। जैसे बजाज है मेरे लिए, सेम मेरे लिए ओला है, सेम मेरे लिए टीवीएस है, सेम मेरे लिए एथर है। तो हर प्रोडक्ट में कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छी बात होती है। हम हर व्हीकल पे अच्छी बुरी दोनों बातें करते रहते हैं, और अगर आप में औकात है ना तो खुद वीडियो बना के देखना और फिर मेरे वीडियो के नीचे गलत कमेंट्स करना। तो यहां पे ये देखो, ये मैंने गवर्नमेंट बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो थे गलत आंकड़ा सामने लाया, और यहां पे आप देखो ये जो बात है बहुत बुरी है। आपको दिखेगा यहां पे क्लियर है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक हैज रिसीव्ड अ थर्ड लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अ मिसमैच सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर February. गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड दैट ओला इलेक्ट्रिक रिप्लाईज हैव नॉट बीन सैटिस्फैक्टरी। जो ओला ने रिप्लाई दिए थे नोटिस पे वो सैटिस्फैक्टरी नहीं थे। यहां पे कंपनी बोलती है कि उन्होंने 25,000 स्कूटर्स बेचे फरवरी में। कितना? 25,000, बट एक्चुअली उतने उन्होंने बेचे नहीं है। लेट्स गो टू द अनदर स्टोरी, और यहां पे पता चल जाएगा डिटेल में हमें। ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, तो यहां पे एनडीटीवी प्रॉफिट देखो। जो लोग मुझे बोलते हैं ना भाई, मुझे मत बोलो यार, मैं तो छोटा क्रिएटर हूं, मैं तो एजुकेट करते रहता हूं। ये देखो, ओला स्कूटर्स सोल्ड February नॉट विदाउट द रजिस्ट्रेशन, वेदर ओला स्कूटर्स वेर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स विदाउट नंबर प्लेट्स। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वेदर ओला स्कूटर्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम स्टोर्स विदाउट ट्रेड सर्टिफिकेट्स। ये मतलब बुरी बुरी चीजें ओला के साथ हो रही है, क्योंकि गलत बात इन्होंने की है तो भुगतना पड़ेगा। अभी ओला इलेक्ट्रिक ने बोला था कि उन्होंने 25,000 स्कूटर बेचे हैं फरवरी में, बट एक्चुअली 8,652 ही स्कूटर बेचे थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप बोल रहे हो कि हमने 25,000 बेचे, बट एक्चुअल में 8,652 ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे गए थे। वेंडर्स जो है, जो सोमेस्टा ग्रुप है, जो सब्सिक्वेंटली फाइल्ड इंसॉल्वेंसी पिटीशंस अगेंस्ट द कंपनी लेड बाय फाउंडर बिलियनियर भावेश अग्रवाल और अनपेड ड्यूज ऑफ, उन्होंने बोला 25 करोड़ के अनपेड ड्यूज है। 2009 विड्रॉन आफ्टर ओला इलेक्ट्रिक पेड। अब तो 25 करोड़ का कुछ वो झोल था, वो भी क्लियर हो चुका है। एंड यहां पे एक बुरी बात है, फ्राइडे ओला इलेक्ट्रिक शेयर जो था वो लगभग 3% से भी ज्यादा, लगभग 4% गिर गया था, 52 रुपए पे आ गया था, और अभी फिर से वो कल परसों में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बुरी बात है, बट एक अच्छी बात भी ओला ने की है। ओके, अच्छा भी बोलता हूं मैं ओला के बारे में। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया वो ओला ने लाया। नए फीचर्स जो है वो ओला ने लाए। जो मार्केटिंग ओला ने किया उसकी वजह से ओला को तो बेनिफिट हुआ, पर उनके कंपटीटर को भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरऑल जो थी वो लोगों तक पहुंची।
ओके, तो अच्छी भी बातें हैं। बुरी बात यह है कि पहले तो ईटरगो नाम का डच ब्रांड खरीद के यहां पे एज अ ओला बेचा, जो बुरी बुरी कमेंट्स करते हैं उनको पता है क्या ये। ओके, सेकंड, जो फ्रंट में मोनोशॉक था, बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट्स हुए। थर्ड, जो मोड्स थे उसमें बहुत सारे बग्स थे। अभी ओला बहुत इंप्रूव हुआ है, बट फिर भी मुझे हमेशा लगता है कि दे ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनी, देयर आर ऑलवेज विद सम कंपनी देयर आर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स ऑल्सो, वी हैव टू एक्सेप्ट बोथ। सो यहाँ पे 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। और यहाँ पे S1 जो है, सारी S1 सीरीज की जो नई गाड़ियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल जानकारी दे देता हूं, और जो प्राइसिंग नया आ चुका है ओला का वो भी बता देता हूं। यहाँ पे S1 Pro Plus जो है थर्ड जनरेशन, अभी वो आपको 1,55,000 में मिल जाएगा। पहले इसका प्राइस ज्यादा था। S1 Pro थर्ड जनरेशन सिर्फ 1,30,000 में मिल जाएगा। एंड S1 X Plus थर्ड जनरेशन सिर्फ आपको 1,12,000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप आगे जाओ तो सेकंड जनरेशन है, आप खरीदना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ये देखो, that is 1,35,000. Okay, S1 Pro that is having 195 kilometers of certified range, and this is having I guess 242 kilometers of certified range at the lower price. तो कोई भी प्रीवियस जनरेशन मत खरीदना है तो Gen 3 ही खरीदना, क्योंकि कम प्राइस में आपको ज्यादा रेंज मिल रही है। लेट्स एक्सप्लोर, बिकॉज ये जो है ना S1 Pro प्लस थर्ड जनरेशन, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें ओला ने की है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा कि ओला इज टेकिंग सम एफर्ट्स। तो यहां पे आपको दिखेगा 320 किलोमीटर का रेंज है, 13 किलोवाट का पिक पावर है। अभी 320 का तो रेंज नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते थे अगर ये रेंज नहीं मिलता तो कंपनी बताती क्यों है। कैसा रहता है, ये आईडीसी रेंज होता है। आईडीसी मतलब इंडियन ड्राइव साइकिल, तो बहुत स्लो गाड़ी चलती है इंडियन ड्राइव साइकिल टेस्टिंग में। 15-20 के स्पीड से ज्यादा थोड़ा सा उनका फिक्स चीजें होती है, वो उनके करनी पड़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्चुअल हमारा रनिंग होता है उसमें स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, पॉट होल्स आते हैं, कभी हम फास्ट चलाते हैं, कभी हम डबल सीट चलाते हैं, कभी हम सामान लेके जाते हैं, तो उतना रेंज तो हमें मिलता नहीं है। तो ये 320 के जगह पे आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, जितना किलोवाट आवर बैटरी पैक है ना, जितना किलोवाट आवर बैटरी पैक है, लगभग सपोज 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 4 किलोवाट आवर का, तो एवरेज 35 किलोमीटर का मैक्स रेंज आपको मिलेगा। 1 किलोवाट आवर में मैक्सिमम 35 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, तो लगभग ये बन जाएगा 140। अगर 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो नंबर मैंने बोला ये पर किलोवाट आवर का नंबर बोला। एनर्जी डेंसिटी, पावर डेंसिटी, अगर इनका कहना है कि भारत सेल्स इन्होंने लाए हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो शायद आपको ज्यादा भी रेंज मिल जाएगा। ट्रू रेंज हम देख लेंगे अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ओके, तो ये प्रो प्लस जो है Gen 3 ड्यूअल ABS है, ADAS है, मल्टीमोड ट्रैक्शन कंट्रोल है, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली इन पैशन रेड, तो बहुत अच्छा दिखता है। 2 कलर्स इसमें आए हैं एंड यू कैन सी 1,55,000 में इसको अगर मैं ऑर्डर नाउ करता हूं, यहां पे देखो आप 2 बैटरी कैपेसिटी ऑप्शन है, 5.3 kWh एंड 4 kWh। 4 kWh वाला जो है ना उसको 242 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिलेगा, और 5.3 वाला जो है 5.3 kWh, तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 35 आप करके देखो, उतना आपको एक्चुअल रेंज मिलेगा। आप कमेंट में डालना 5.3 इंटू 35 कितना आता है 1 किलोवाट आवर के लिए 35 किलोमीटर। तो इसको बाय नाउ कर रहा हूं मैं, आपको दिखा देता हूं कि कितना एक्चुअल प्राइसिंग आपको गिरेगा इफ यू आर कंसिडरिंग एनी स्टेट और सिटी। मैं मेरे नासिक सिटी के लिए, जो महाराष्ट्र स्टेट में आता है, उसके लिए आपको प्राइसिंग बता देता हूं। सो हियर यू विल फाइंड आई हैव सिलेक्टेड ओला S1 Pro Gen 3 प्लस। ओके, इसमें देखो वर्जन्स देखो, मैं 5.3 kWh वाला सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, इट इज 1,70,000। ओके, सो यहां पे लगभग आपको अभी 15,000 रुपए का ऑफ मिल रहा है। अगर मैं 4 किलोवाट आवर का लूं तो लगभग इट इज 1,43,000, अगेन 15,000 रुपए का मुझे ऑफ मिल रहा है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पे मिल रही है। इसका अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो वो तो अवेलेबल होना चाहिए। एस्टिमेटेड डिलीवरी अगस्त में मिलेगी मुझे प्लस लिया तो, और अगर प्लस नहीं लिया तो 18 अप्रैल तक, मतलब नेक्स्ट महीने में 15 दिन में मुझे डिलीवरी लगभग इसकी मिल जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूं, लेट्स सी कि एक्चुअल रेंज कितना है, तो यहां पे आपको दिखा देता हूं। ओके, टॉप स्पीड 141 का मिल जाएगा आपको। अगर 5.3 kWh का बैटरी पैक लिया तो 320 का आईडीसी रेंज है, 2.1 सेकंड्स में 0 to 40 कर देगा। लगभग आपको 9 घंटे लग जाएंगे 100% चार्जिंग को। 13 किलोवाट की पिक पावर है, 5.5 किलोवाट की नॉमिनल पावर है, 34 लीटर्स का बूट स्पेस है। ट्रू रेंज देखो यहां पे इन्होंने डाली नहीं है, तो यही बात है ना। अगर मैं बताऊं एकदम सिंपल करके, तो इसको रेड करता हूं, 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 35 करो आप। ओके, मेरे पास मोबाइल फोन है, उसके ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, आई विल शो यू। इसको क्लियर करता हूं।
5.3 इंटू 35, तो लगभग 185 किलोमीटर। बहुत अच्छे सेल इन्होंने यूज किए, इसको तो 185.5 आ रहा है, 185.5। बट मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा अगर इनके सेल्स अच्छे हैं, एनर्जी डेंसिटी इन्होंने बढ़ाई है। देखो एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट मास कितना एनर्जी रहता है बैटरी में, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है इनके नए सेल्स की, भारत सेल्स की, क्योंकि प्लस वर्जन में भारत सेल्स डालने वाले हैं, तो शायद रेंज ज्यादा मिल सकती है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर का ट्रू रेंज इसको मिलेगा। कितना? 200 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिलेगा, ऐसा मेरा स्टडी कहता है। अभी जब एक्चुअल प्रोडक्ट रास्ते पे आएगा तब हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये बात हुई। इन्होंने देखो ट्रू रेंज डाली नहीं है, ये बहुत चतुर है ये। देन यू कैन सी इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, 840x480 का इसमें रिजोल्यूशन है, डिजिटल की रहेगी, टॉप स्पीड आपको 141। भाई कैसे चलाओगे सिटी में, मुझे तो नहीं पता। ओके, और अभी तक वीडियो देखा है ना भाई लोगों आपने, तो आप सच में मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच वीडियो इतना एंड तक देखने के लिए। बट आज के इस वीडियो का मेन मकसद ये था, ओला कुछ गलत भी कर रहा है, कुछ अच्छा भी कर रहा है। ज्यादा अच्छा करते रहेंगे, गलत से थोड़ा ज्यादा अच्छा करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ऑलरेडी बहुत आगे गए हैं एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। बट भाई एक बार ऊपर चढ़ जाए ना, वो ऊपर का जो ये रहता है ना, वो मेंटेन करना डिफिकल्ट रहता है। ऊपर जाना कंपैरेटिवली इजी रहता है, बट ऊपर जाने के बाद वो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। उसके लिए ओला को कुछ अच्छी चीजें करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अच्छे कमेंट्स करने हैं, मतलब मुझे अपोज करो आप, फिर करना है तो अच्छे वर्ड्स में। और जो गलत बात है, जैसे हेलमेट मैंने नहीं पहना था पिछले वीडियो में, आपने कमेंट्स किए, मैंने एक्सेप्ट किया, वो गलत है तो गलत है। बट खुद का कुछ पढ़ाई नहीं है, दूसरे को बात कर रहे हो, ऐसा मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।